हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करने वाला हूं और साथ ही साथ अपने एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की तरफ से मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं ये दूंगा कि आप सब लोग बीएचयू के एग्जाम, बीएचयू के सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th में बेहतर रैंक हासिल करें। और अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। आज का जो चैप्टर है बेटा वो कॉलोनिज्म एंड द सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए कॉलोनिज्म का मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे। तो ये दिया गया है कॉलोनिज्म का एक एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो उपनिवेशवाद होता है। क्या होता है बेटा? उपनिवेशवाद होता है, या औपनिवेशिक शासन भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औपनिवेशिक शासन भी इसे बोल सकते हैं बेटा। तो चलिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आपके लैंग्वेज में बताता हूं कि आपके घर पे कोई मेहमान आता है। क्या आता है? मेहमान आता है। तो मेहमान, पहले मेहमान नवाजी आप करते हो तो भैया अच्छी तरीके से भैया पानी दाना कर लिया। उसके बाद क्या होता है, समस्या ये आ जाती है, अगर कोई और काम हो रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसमें वो अपना कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क रख देता है। और जब क्वेश्चन मार्क रखता है वो हम सबको पसंद नहीं आता है। क्या होता है? वो हम सबको पसंद नहीं आता है। तो जो चीजें कि हम सब लोग जो है जिस चीजों को क्या करते हैं बेटा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग वहां क्वेश्चन मार्क तब रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे और भी एक तरीका अगर बोले तो औपनिवेशिक शासन को, तो भैया हमारे घर आए कोई मेहमान बन के, खातिरदारी हुई जिसमें वो खाना खाए हैवान बनकर, और फिर वो मेहमान नवाजी को छोड़ करके चले आए शासन करने शैतान बनकर, ये व्यवस्था को हम लोग बोल सकते हैं औपनिवेशिक शासन। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। तो क्या है ये शासन, और उसमें शहरों के बारे में बात करेंगे। सर बताया गया सर व्हाट हैपेंड टू सिटीज अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल जो हमारे भारत में आया तो उस समय हमारे शहरों को या हमारे शहर में क्या चीजें देखने को मिली। तो बताया इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट मॉडर्न सिटीज इमर्ज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजें वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। सर दूसरा, इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन द इंपॉर्टेंस एज अ प्रेसिडेंसी सिटीज, यानी प्रेसिडेंसी सिटीज के रूप में ये जाने लगा। De-urbanization took place in many cities in 19th century and those cities were अच्छा मैखीपट्टनम, सूरत और श्रृंगेरपट्टनम, ठीक है, सॉरी सेरिगपट्टनम। ये सब जगह था जहां पर भैया बहुत सारे डी अर्बनाइजेशन या बदलाव आपको देखने को मिलने लगा 19th सेंचुरी के दौरान। और बताया हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। अरे वाह, मतलब कितने कैपिटल्स थे इसके पहले ना। कैपिटल्स कैसे थे, क्या थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे सर। दिल्ली हैज बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर ऑल्दो विद सम गैप, कुछ उसमें बीच में वो हुआ था। शाहजहां बिल्ट द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल, शाहजहानाबाद, एंड हैड बिगन इन 1639 में। 1639 में शाहजहां साहब ने शाहजहानाबाद को बेटा कैपिटल नियुक्त किया था। फिर सर ड्यूरिंग द शाहजहां's टाइम दिल्ली वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द सूफी कल्चर, सूफी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट सेंटर ये इन्होंने बना दिया। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड अमीर और गरीब। ठीक भैया, आगे हम बात करेंगे बच्चे। सर द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कैसे बना और क्या व्यवस्थाएं थी, इसको भी जानने की हम कोशिश करते हैं फटाफट। सब बताया इन 1803 द ब्रिटिश गेन कंट्रोल दिल्ली आफ्टर द डिफीटिंग द मराठा को हराने के बाद ये लोग यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिए। द मॉडर्न दिल्ली डेवलप्ड आफ्टर 1911 when it becomes the capital of the British India। बात करेंगे सर डिमोलाइजिंग अ पास्ट, पास्ट को हटाते हुए क्या था इसमें बताइए। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड अलोंग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। ध्यान दीजिएगा, मतलब चारों तरफ से घेराबंद रहता था और उसमें जो है अमीर लोग ही केवल रहते थे, गरीब लोगों का कोई स्थान नहीं था। The British learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in the local festival में भी ये लोग participate करने लगे अंग्रेज। आगे बात करेंगे। The British wanted Delhi to forget its Mughal past, ये मुगल पास्ट को भुलाना चाहता था। The area around the fort were completely cleared for gardens, pavilions and the mosque के लिए इसको जो है बेटा क्लियर किया जाने लगा गार्डन्स को। आगे सर in 1870s the western wall of the Shahjahanabad were broken to stabilize the रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। ध्यान दीजिएगा, वहां उसे तोड़ा गया और उसके बाद वहां पर रेलवे ट्रैक भी फैलाया जाने लगा 1870s के समय में। ठीक बेटा, आगे हम बात करेंगे सर प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को कैसे प्लान किया गया, क्या चीजें थी, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं सर। बताया गया सर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेनी स्पेक्टेकुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर
In 1877, Viceroy Lytton organized a दरबार to acknowledge the Queen Victoria as the Empress of India. ठीक है, या आप बोल सकते हो इम्प्रेस इंडिया नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक सिंपल लॉजिक अगर बात करें बेटा, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि इस समय जो है जो लिट्टन साहब थे वो एलिजाबेथ को के लिए दरबार लगाएं कि यही सब कुछ है, हमारी करता धरता है, ये चीज वो दिखाना चाहे। आगे, इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज Fifth was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion, and decision was taken to shift the capital of India from Calcutta to Delhi. ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से दिल्ली चला गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा एडवर्ड लुटेन साहब की बात करते हैं। एडवर्ड लुटेन साहब एंड हर्बर्ट बेकर आर्किटेक्ट वर कॉल्ड ऑन द डिजाइनिंग न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, न्यू दिल्ली और उसकी बिल्डिंग को डिजाइन करने में कौन कौन थे? एडवर्ड लुटेन साहब थे और हर्बर्ट बेकर थे। ये दिमाग में रखेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा सर लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के समय लाइफ कैसा था, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर बताया गया सर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू द मैसिव ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन टू ऑन बोथ साइड द न्यू बॉर्डर, दोनों साइड। ठीक है, डेज आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फायर्स राइटिंग बिगेन। भैया बहुत सारे दंगा फसाद होने लगा। आगे हम बात करेंगे सर इसके अलावा क्या हुआ। ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम माइग्रेट, ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबॉन्डेड या अबॉन्डन्ड, और पार्टीशंस चेंज द लाइफ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू माइग्रेंट्स। सर द लार्ज माइग्रेशन ऑफ पंजाब चेंज द सोशल मिलियू ऑफ दिल्ली। ठीक है, मतलब सोशल लाइफ उनका चेंज हो गया। ठीक है, ये बोल सकते हो। आगे बात करेंगे सर इनसाइड द ओल्ड सिटीज की हम बात करते हैं। सर द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेग्लेक्टेड इन 19th century. The system of the wells also broke down and channels to remove households waste were damaged. At the end of 19th century, the Shahjahani drains were closed. A new system of the drains, open surface drain, was introduced. फिर हम बात करेंगे सर इसके अलावा डिक्लिन ऑफ द हवेलीज, हवेली भी खत्म हुआ, हवेली पर भी चर्चा करते हैं। सर द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th century lived in grand mansions called the हवेलीज। ठीक है, हवेलीज had large walled compound with the mansions, courtyards and the fountains and many families housed in it. कई सारे परिवारों को इसी में रखा जाता था। इसके अलावा क्या था सर, many of मुगल amirs were unable to maintain these havelis under the condition of British condition. As a result, havelis began to be subdivided and sold. उसको बेच दिया गया और फिर क्या हो गया, म्युनिसिपालिटी आ गया। म्युनिसिपालिटी में क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हो जाता है। ठीक बच्चे, ध्यान देंगे। बताया गया द सेंसस ऑफ द 1931 revealed that the walled city area was crowned with as many 90 persons per acre, while New Delhi had only about the 3% per acre. अरे वाह भाई, कितना डिफरेंस था, a lot of difference. Sir, the poor condition in the walled city did not stop it from expanding. ध्यान दीजिएगा, from expanding. In 1888 and extension scheme called the लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम, लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम इसको बोला गया था, वाज प्लान्ड बाय द रॉबर्ट क्लार्क फॉर द वर्ल्ड सिटी रेजिडेंट्स। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड सिटी में रहने वाले लोगों के लिए ये प्लान लाया गया था। ठीक बेटा, ये स्कीम लाया गया था इन 1888 में। सर द दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप इन द 1936 एंड इट बिल्ड एरियाज लाइक द दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस। ध्यान दीजिएगा। ठीक बेटे, यही था आपका ये चैप्टर और इसके बारे में होप सो बहुत शॉर्ट में मैंने बहुत जल्दी आपको समझा दिया है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेंगे, फिर क्वेश्चंस है आपके सामने। चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रख दे रहा हूँ, कल इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक बेटा, होप सो आपको समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। ठीक बेटा, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लोगों तो भेजिए इसको और पहुंचाइए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।